सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। एचसीएल जाना चाहिए, ऐसा पहले भी एक दिन ऐसी पोस्टपोन हुआ, इसलिए सुबह निकल के आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि एचसीएल आपको मालूम है बहुत पुराने पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ये क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। भारत में जो मेन मिनरल्स है, माइंस है, आयरन ओर हो और कोल हो, लाइमलाइट हो, ऐसे कुछ मिनरल्स ज़्यादा मिलता है। स्टील में हम वी आर सेकंड लार्जेस्ट इन दुनिया में, सेकंड लार्जेस्ट। कोल में हमारा थर्ड लार्जेस्ट है दुनिया में। मगर जो क्रिटिकल मिनरल्स में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। भी जो कापर है, कापर अभी भी भारत में हर घर में यूज करते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है उसे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायर नहीं है। जो हेल्थ के दृष्टिकोण से भी कापर को भारत के, हिंदुस्तान के लोग, हिंदू एक अच्छे मानते हैं। मगर हमारे पास सिर्फ 5% से ज्यादा कापर भारत में मिलता नहीं। 95% ऑफ कापर अभी भी अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए कापर का डिमांड भारत में बहुत है। तो ऐसा भी है, हमारा एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता है। ये पुराना यूनिट के कारण जो इंपोर्टेड कम पैसे में मिलता है रॉ मटेरियल कापर का, लोकल का रॉ मटेरियल ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। वैसा भी कारण कापर का और एक्सप्लोरेशन हो, नया यूनिट में भी थोड़ा पीछे हटते रहते हैं। अभी कभी जो अलग अलग देशों से इंपोर्ट लाकर जो कापर प्रोसेसिंग करते हैं, रॉ मटेरियल लाकर, ये इसमें हम भी जो प्रोसेसिंग करने वाले हैं उनको ही हमारा रॉ मटेरियल देते हैं एचसीएल का। आने वाले दिन में बिल्कुल बहुत इसका डिमांड है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक इच्छा है, नरेंद्र मोदी जी का, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई देश के सामने हम झुककर उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना। वो पेट्रोल का हो, वो मिनरल्स का हो, कोल का हो, हेल्थ सेक्टर का हो, डिफेंस सेक्टर का हो, कोई भी टेक्नोलॉजी के विषय पर भी हो, हम विदेशों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारा को तकलीफ हो सकता है। कोई देश आपस में कोई तनाव पैदा हो गया, वो प्रोडक्शन नहीं सप्लाई बंद करे तो इतना बड़ा देश में तुरंत सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होता है भारत में। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इच्छा है, भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत बड़ा अपना देश में नौजवान है। दुनिया में कोई देश में इतना यूथ पॉपुलेशन नहीं है। आज हमारा देश में इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। आत्मनिर्भर भारत बनना और आने वाले 25 साल में विकसित भारत बनना, एक डेवलप्ड कंट्री बनना प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। ये एजेंडा देश के सामने, देश के जनता के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी एजेंडा रखे हैं। इसलिए जो कापर पे दृष्टिकोण से भी जितने भी अपने को रिजर्व्स है भारत में, उसको पूरा तरह एक्सप्लोरेशन करके, उपयोग माइनिंग करके, कापर को प्रोसेसिंग करके देश की जनता को देना चाहिए, देश को उपयोग देना चाहिए। क्योंकि कापर ऐसा एक प्रोडक्ट है, हर जगह यूज हो सकता है। मैं अभी ये पेन कापर का है, ऐसा कोई एक वस्तु नहीं है कापर से यूज नहीं कर सकते। पीने का पानी हो, खाने का प्लेट हो, इलेक्ट्रिसिटी वायर हो, हर एंगल पर कापर यूज होता है। इसीलिए कापर का बहुत भारत के जैसा देश में
बहुत बड़ा डिमांड है। हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके देश का रिक्वायरमेंट जो भी है वो रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। मैं अभी धर्मपाल जी बात करते थे, जो भी इश्यूज है, इसको एक्सपेंशन का इश्यू हो और सुधार लाने का इश्यू हो, नया टेक्नोलॉजी लाने का इश्यू हो, वर्कर्स का वेलफेयर एक्टिविटी हो और वर्कर्स का सेफ्टी सिक्योरिटी का विषय पर भी हो, CSR का विषय पर भी हो, इस करना जरूरी है। जो भी इस कापर में जो DMF का फंड कलेक्टर साहब इधर ही बैठे हैं, उनको भी कुछ पैसे जाते हैं, वो भी इधर वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं। जो रॉयल्टी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जाते थे पैसे, वो भी इस एरिया में काम करना चाहिए। जो प्रीमियम भी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी काम करना चाहिए। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी जी का तय है, हमने को कोई माइनिंग के द्वारा हमारा को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे जरूरत नहीं है। जो इफेक्टेड एरिया है, जो लोग उधर आजू बाजू माइनिंग के एरिया में आजू बाजू रहते हैं, उनके विकास के लिए खर्च करना चाहिए, उस प्रांत का विकास के लिए खर्च करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है, क्योंकि जो कापर जो HCL देखने के बाद इधर बहुत कुछ काम करने का बाकी है। जब पब्लिक सेक्टर यूनिट एक ही था, जो दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर यूनिट ही नहीं थी, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, जब वो कोई कंपटीशन नहीं है, अभी जो आपके पास प्रोडक्शन करते हैं उससे चीप रेट में विदेशों से यही प्रोडक्ट मिलता है। इसके कारण थोड़ा आने वाले दिन में इस के नाते जाता था, राजस्थान से 4 मेंबर जाते थे, उस समय का हमारा रिश्ता है। और आज भी पार्टी के नाते, प्लेटफॉर्म के नाते हम लोगों का जो एक यहाँ पे उम्मीद बनी है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कॉपर प्रोजेक्ट के, इस HCL प्रोजेक्ट के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके लिए पूरे क्षेत्र को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं ज्यादा निवेदन नहीं करता हूँ, सब कामगार बैठे हैं। रेड्डी साहब का स्वागत करने के बाद मैं हमारे जिला कलेक्टर साहब हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ के ED हैं गुप्ता जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे चेयरमैन साहब हैं घनश्याम जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। और अन्य जो अधिकारी हैं और कामगार लोग हैं, उनका भी स्वागत करने के नाते आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है, कई दिन से हार्दिक इच्छा थी। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ किसी के लिए कुछ भी गलत कहने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए खड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट एशिया का सबसे सेफ प्रोजेक्ट है। मैंने आपको एक बीच रास्ते में भी बताया था, आज तक इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई है, वो भी गत कुछ महीनों पहले, दुर्भाग्यवश। वरना एशिया का सबसे सेफ माइंस और यहाँ की क्वालिटी तांबे की सबसे अच्छी, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट का ये जो दशा हो रही है, मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूं। और हमारा तो दुर्भाग्य था कि एक कालखंड ऐसा आया था जिस वक्त हमारे जिले से सांसद चुन के जाने वाले माननीय शीशराम जी ओला, स्वर्गीय शीशराम जी ओला माइनिंग मिनिस्टर हुआ करते थे। जब लोगों को उम्मीद बनी थी कि एक प्रोजेक्ट पुनर्जीवित होगा, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो चुका। और सिर्फ अब हमें उम्मीद बंदी है और हमारे पास जवाब देने के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की है। और यहाँ के लोग उम्मीद भी करते हैं और हमसे सवाल भी करते हैं कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करें और प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ाएं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात आप सुन रहे हो तो मेरा एक करबद्ध निवेदन है, यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। यहाँ पे जब भी यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध हो, जब भी रोजगार की व्यवस्था हो, तो मेरा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे एक अनुरोध है, एक बड़े भाई से एक छोटे भाई का अनुरोध है कि निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को मिलना चाहिए, जिससे हमें लोकल लोगों को जवाब देने में आसानी हो। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब लोग तो इसमें काम करने वाले हो, ये कोई आम पब्लिक नहीं है।
जो मुझे कुछ बताना पड़े। आप कामगार हो, आपके अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, आपके मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन ये है, यहाँ के जन कल्याणकारी जो भी फैसले हों, जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदरूनी फैसले हों, वो आप करते रहिए। प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला करते रहिए, इनकम बढ़ाने का फैसला करते रहिए, रेवेन्यू जनरेट करने के फैसले करते रहिए, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं उनमें यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों का शामिल होना आवश्यक है। वो ना हम पब्लिक को जवाब क्या दें, यहाँ अंदरूनी रूप से क्या चलता है, हम जनप्रतिनिधियों को कुछ पता नहीं चलता है। ये मेरा दूसरा निवेदन है। निवेदन तो काफी है, लेकिन ये प्रोग्राम पब्लिक का प्रोग्राम नहीं है, ये जर्नल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। ये विजिट आपकी सरकारी विजिट है। आपने बड़े गौर से हर चीज को देखा है, हर चीज को समझा है, अधिकारियों से पूछा है। उसके लिए मैं पूरा माइन्यूट स्टडी कर रहा था शुरू से और आखिरी तक। आपके मन में इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित, दोबारा चालू पुनर्जीवित करने की क्षमता है और आप इच्छा रखते हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर इस शेखावाटी को, इस झुंझुनू, सीकर और चूरू के लोगों को अगर आप कुछ देना चाहते हैं और विशेष रूप से खेतड़ी के लोगों को अगर कोई सौगात देना चाहते हैं, तो इस प्लांट में, इसमें जो भी चीजें हो सकती हैं, जो डेवलपमेंट हो सकता है वो करें, निश्चित रूप से करें, जिससे आपका आना यहाँ पे सार्थक हो और लोग याद रखें कि एक माइनिंग मिनिस्टर बने थे जी किशन जी रेड्डी, और उन्हें दोबारा आके इस प्लांट को पुनर्जीवित किया और लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। मैं इन कामगारों से, रेड्डी साहब, मिलता रहता हूं। इनकी जो भी समस्या होती है मैं इनके बीच में 24 घंटे खड़ा रहता हूं। और मैं ये कोई एहसान के बदले नहीं कह रहा हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरा फर्ज है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, इसलिए मैं उसको निभाता हूं। इनकी समस्या होती है, मैनेजमेंट से बात करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हमें कोऑपरेट नहीं करता, और इनके सामने नहीं कह रहा हूं, मैनेजमेंट भी हमको कोऑपरेट करता है, लेकिन जो ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं उनमें हमारा इन्वॉल्वमेंट हो तो हम जनता को जवाब देने में, जनता के लिए कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। जब हमका ये केस आपका हादसा हुआ, जो लिफ्ट वाला हादसा हुआ, कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, तत्कालीन एसडीएम महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, उस टाइम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिन रात एक करके पूरी रात हम लोग गेट पे खड़े रहे, सोए नहीं, खाए नहीं, और फिर भी लोगों की दुआएं की भगवान से, और जो संसाधन उपलब्ध कराने थे सब लोगों ने संसाधन उपलब्ध कराया। जब हम लोग आपके लिए दिन रात एक करते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है हम लोग खड़े रहते हैं, तो लोगों को जरूरत पड़े तो इस कॉपर प्रोजेक्ट के प्रत्येक एम्प्लॉय का और अधिकारी का एक वो बनता है, फर्ज बनता है, कर्म बनता है कि वो लोग भी हमारे साथ खड़े रहें। तो हम लोग मिलके काम करेंगे और नई दिशा में इस प्लांट को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हमें जहां जाना होगा और जिधर जाना होगा हम निश्चित रूप से जाएंगे। कई बातें हैं जो अगर दिल्ली हम लोग, मैं अगर मेरा जाना हुआ और श्रीमान जी से मिलना हुआ तो हम लोग आपको अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, इस प्लांट के लिए कुछ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, जिससे हम लोगों को भी और आप लोगों को भी याद रखें। मोदी जी का जो विजन है उसके लिए भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मोदी जी का विजन है उसके हिसाब से ये काम होना चाहिए। बीच रास्ते में मुझे अचानक मंत्री जी ने कहा कि यहाँ कोई जन औषधि केंद्र है क्या? जन औषधि केंद्र मैंने कहा नहीं है यहाँ पर। तुरंत कहा कि या तो ये पीएससी चालू है इसमें खुलाओ, वरना एक क्वार्टर खाली करके उसमें तुरंत एक जन औषधि केंद्र खुलवाओ, जिससे लोगों को सस्ती दवाई मिले और अच्छी दवाई मिले। ऐसे सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।